के बीच रिमी ने लॉक तोड़ दिया और राइस स्टार के सामने आ खड़ी हुई। व्हाइट 444 ने गोली चला दी और वो गोली सीधा रिमी को लग गई। जब धुआं हटा, रिमी जमीन पर पड़ी थी, लहूलुहान। राइस स्टार घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते रोते वो भी बेहोश हो गया। राइस स्टार और रिमी का प्यार देखकर व्हाइट 444 की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा और बिना वक्त गंवाए रिमी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, गोली साइड से निकल गई है, खतरा टल गया है, वो सिर्फ बेहोश है। दूसरी तरफ ज्ञान भाई ने सिमी को सारी कहानी बताई। सिमी सब कुछ सुनकर समझ गई राइस स्टार कभी उसका नहीं हो सकता। अस्पताल में रिमी को होश आता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन राइस स्टार नहीं दिखता। सामने सिर्फ व्हाइट 444 होता है। रिमी गुस्से में पूछती है, राइस स्टार कहाँ है? उसे शक होता है कहीं व्हाइट 444 ने कुछ किया तो नहीं। व्हाइट 444 कहता है, रिमी आओ मेरे साथ, और रिमी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल देती है। इधर राइस स्टार को होश आता है। वो देखता है सिमी के कमरे में है। सिमी उसके पास होती है। राइस स्टार गुस्से से बोलता है, रिमी कहाँ है? सिमी कहती है, चाहिए ना रिमी, तो जैसे मैं कहूँ वैसे करना होगा। राइस स्टार बिना सोचे हाँ कर देता है। सिमी उसे एक ड्रेस देती है और कहती है, ये ड्रेस पहनकर क्लॉक टावर जाओ, वहीं मिलेगी रिमी, इन्हीं कपड़ों में। राइस स्टार बिना कुछ बोले निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट 444 रिमी को तैयार करवा रहा होता है। ज्ञान भाई भी वहां होते हैं। रिमी के मन में आता है, कहीं ज्ञान भाई से तो मेरी शादी नहीं करवा रहा। थोड़ी देर बाद राइस स्टार क्लॉक टावर पहुंचता है। देखता है सारी शादी की तैयारी हो चुकी है। वो हैरान हो जाता है, ये सब क्या है? व्हाइट 444 कहता है, ये सब मेरी बहन सिमी का प्लान था। अस्पताल में उसने ही मुझसे कहा था ये सब करने को। राइस स्टार मुस्कुराता है और फिर शादी हो जाती है रिमी और राइस स्टार की। व्हाइट 444 और ज्ञान भाई दोनों खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सिमी घर में अकेली रो रही होती है क्योंकि वो जानती थी राइस स्टार कभी मेरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना।